नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब हम पत्रकारिता में आए तो बताने वाले बड़ों ने यही कहा कि साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, उन्हीं शब्दों का करना है जिन्हें आम आदमी बोलता है और जिन्हें आम पाठक समझता है। तब हम ना आम पाठक को जानते थे, ना आम आदमी को, ना खुद को उनके बताए रास्ते पर चलने लगे। और आज कई साल बाद ये महसूस हो रहा है कि मेरे ही वाक्य शब्द विहीन होते चले जा रहे हैं, उनमें शब्दों की विविधता खत्म होती चली जा रही है। मीडिया में भी आप यही देखेंगे। इसका असर ये हुआ, समाज और संचार से शब्द गायब होते चले गए, मिटते चले गए। संवेदना, सांत्वना और श्रद्धांजलि की बारीकियां मिटती चली गई। जब करोड़ों मजदूर अपनी अपनी दास्तानों को लेकर पैदल चलने लगे तो उन दृश्यों की विविधता और उनकी मार्मिकता, उनके किरदार सब चंद शब्दों में समेटे जाने लगे। इससे अधिक किसी त्रासदी के प्रति क्रूरता हो ही नहीं सकती कि आपके वाक्य पीपीई किट की तरह सबको पहना दिए गए हैं। डॉक्टर की पहचान मिट गई। 50 दिनों से प्राइम टाइम और देश की बात में मजदूरों की व्यथा के कवरेज के समय हर दिन लगा कि उनके पैदल चलने के दृश्यों की पटरी पर मेरे वाक्य रेल की तरह गुजर रहे हैं। आप देखने वालों की नजर से हर दृश्य एक सा लगता हुआ गुजर रहा है। हमारे वाक्यों के नीचे करोड़ों मजदूरों की अभिव्यक्तियां दबती चली गईं, जमींदोज हो गईं। दुनिया में शब्दों की कमी नहीं है। मीडिया ने शब्दों का अकाल पैदा किया है, अभिव्यक्तियों को बेड़ियां पहना दी हैं। इसलिए आपको समाज में संवेदनाओं का सूखा नजर आता है। मैं इसीलिए चाहता हूं कि एक बार टीवी के स्क्रीन पर हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चले आ रहे मजदूरों को, रिक्शा ठेला गाड़ी खींचते हुए शहर से गांव जा रहे मजदूरों को छोड़ देना चाहता हूं। अपने शब्द विहीन वाक्यों के बगैर उन्हें देर तक चलते हुए देखना चाहता हूं। ये आसान नहीं है, फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि टीवी ने क्षण क्षण बदलते दृश्यों को देखने की आदत आपके भीतर डाल दी है। आप एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य देखना चाहते हैं, ना देख पाते हैं, ना टिक पाते हैं। और यही कारण है कि आपके भीतर की करुणा भी कई बार कृत्रिम सी लगने लगती है। यह करना आसान नहीं है, पर कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि टीवी के स्क्रीन पर देर तक, बहुत देर तक और शायद अंत तक मजदूर पैदल चलते चले जाएं और आप उन्हें चुपचाप देखते रहें। ये आपके धीरज और ध्यान का इम्तिहान है। ये मेरी भी परीक्षा है। कोशिश करना चाहता हूं और आपसे सवाल कि जिन मजदूरों ने मुंबई से लेकर आजमगढ़ तक पैदल यात्रा की है, क्या आप उनकी यात्रा के छोटे से हिस्से को बगैर किसी वाक्य के, बगैर किसी संगीत के और बगैर किसी बेहतरीन एडिट के देख सकते हैं? हाँ?
इस लाइन में लगा हुआ वहीं पे जाना है। अब 5 साल लाइन से आवा। रोजा रख के कैसे? वैसे भी सुबह खा के निकला मैं कि मेरे को रोज़ा रहना है, तो मैं थोड़ा लेट निकला। बाकी लोग तो पहले ही निकल गया, लेकिन मैं थोड़ा लेट निकला। तो बोला कि देखो तुम लोग निकलो, मैं थोड़ा लेट निकलूँगा। तो लेट निकला, रूम बंद करके निकला और रोज़े के लिए जो भी कुछ था वो खाया। फिर मैं बोला चलो आओ, तो फिर आया किसी तरह से। तो यहाँ तक पहुँच गया हम लोग। अभी यहाँ से पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। तो उधर से कुछ और बोल रहा है पुलिस वाला, इधर से क्या पता क्या करेंगे। कहाँ से चल के आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चल के आ रहे हैं धरावी से, नवी मुंबई से जा रहे हैं ईस्ट चंपारण बिहार। ठीक है, अभी तो यहाँ तक आया हूँ कैसे भी करके। यहाँ से भी जा रहे हैं आगे बस के लिए। अगर वहाँ से मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कुछ ना कुछ देखेंगे कैसे भी जाने के लिए, आगे ही जाने के लिए। क्योंकि पीछे जाने से तो कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हम लोग के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा। जो भी चीज़ है जो वहाँ पे निजी जिसके राशन कार्ड है या कुछ है, या वो लोग के पास कुछ भी है, वो लोग को, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। काम करने वाले अगर कहीं पे भी काम करते हैं, वो कारखाना हो या कुछ भी हो, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे खाना पीना नहीं मिला आप लोगों नहीं, कोई खाना पीना नहीं मिला है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए पूछा ही नहीं गया कि आप लोग खा रहे हैं या ऐसे ही है। तो खाना पीना मिलेगा कैसे? पूछेगा तब तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ये लोग भूखा रह रहा है या खा रहा है, या ये लोग के साथ क्या हो रहा है। पूछेगा तब तो मालूम पड़ेगा ना। लेकिन सामने वाला कोई पूछने ही नहीं आ रहा है। जान रहा है कि हाँ यहाँ पे लड़के लोग हैं, इस रूम में हैं 12-13 लड़के लोग हैं, लेकिन कोई पूछने नहीं आ रहा कि ये लोग खा रहा है या नहीं खा रहा है, या कैसे ज़िंदगी कट रही है, ये लोग का कोई ये नहीं है। बस ऐसे करके कब तक चलेगा? इसके लिए सोचे निकल लेते अब आगे कहीं। अब जो भी मेरे पास है वो ख़त्म हो जाएगा तो भूखा मरना पड़ेगा। हवाई जहाज बैठने वाले हवाई जहाज।
लाइन में लगा हुआ वहीं पे जाना है। अब कौन सा लाइन से आवा? हालात जब तक बंद नहीं था तब तक तो ठीक था, बंद होने के बाद हालात धीरे धीरे ख़राब होते गया। ऐसे हो गया कि जैसे हम लोग को लिए खाने के लिए भी सोचना पड़ने लगा कि अब क्या करेंगे, अब अगर यहाँ से नहीं निकलते हैं तो आगे खाना भी ख़त्म हो जाएगा। जो फॉर्म था, अगर रेलवे के लिए फॉर्म भरे तो रेलवे का कुछ आया नहीं, अगर वो आ जाता तो हम लोग राह देख रहे थे। ऐसा नहीं कि ऐसा झटके में निकले, हम लोग बहुत राह देखे हैं कि कम से कम रेलवे का आ जाए। रेलवे वाला नहीं आया तो लास्ट में हम लोग सोचे कि निकल जाते हैं, कुछ पैसा ये है तो इसी से करके निकल जाते हैं, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। 6 घंटा वेस्ट करने के बाद भी डंडा खाना पड़ा, उसके बाद वापस आना पड़ा। पूछने गया कि सर होगा या नहीं होगा हम लोग का ये, तो लास्ट में मार दिया। मैंने दूसरा कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही पूछा कि सर हम लोग का होगा या नहीं होगा। 2-3 मरतबा पूछा, चौथा मरतबा मार दिया। तो उसके बाद वहाँ से आ गए वापस। ये सब देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप कि किस तरीके से आप जा रहे हैं और ये हालात हो रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या आता है दिमाग में? सर सोचना तो यही पड़ता है कि हमने अगर काम कर रहे थे तो हमारे लिए बहुत बेहतर था। आज काम बंद है, इसके लिए हम लोग बेकार हो गए हैं। आगे
तो बस में डायरेक्ट बैठना वाले बोल रहे हैं फॉर्म जो दिया है वो फॉर्म को आप भरिए, उसके बाद उसमें अगर आपका नाम अपना अगर सिंगल है तो आप उसमें किसी को ढूंढिए जिसमें एक खाली हो, नहीं तो आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप का आप फॉर्म लेकर फॉर्म भरिए, उसके बाद ये करिए। लेकिन फॉर्म लिए हैं लेकिन वो मराठी में है तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछना पड़ेगा पुलिस वाले से या किसी से पूछ कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि उतना मराठी हम लोग को आता नहीं, तो देखना पड़ेगा, किसी से पूछना ही पड़ेगा फॉर्म के लिए हम लोग को। समझ में नहीं आ रहा है सर, उसमें 2-3 समझ में आ रहा है, एक आधार कार्ड नंबर तो समझ में आ रहा है और एक नाम समझ में आ रहा है, बाकी चीज़ बहुत मुश्किल हो रहा है, पूछना पड़ेगा हम लोग को कि क्या है उसमें और क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म भी है, 25 आदमी का भरना, वो भी टाइम लगेगा। अभी देख रहे हैं फॉर्म भी मिला है तो 29 नंबर फॉर्म है, अभी देख रहे हैं क्या होगा ग्रुप का। ये दिए हम लोग, ये तो दिया है हम लोग को 29 नंबर फॉर्म, और उसके बाद 28 आदमी के बाद ये फॉर्म दिया, 29वां हम लोग को फॉर्म मिला है ये। अच्छा, यानी 28 बस के बाद 29वां बस। अब ये तो नहीं मालूम है, ये बोला गया है कि जितना जल्दी आप भर के लाओगे ये फॉर्म उतना जल्दी देंगे। अब जितना जल्दी हम लोग 25 आदमी का सारा कुछ लिख लें तो समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आए तो जाके कुछ करें, समझ में तो आ नहीं रहा है, तो पूछ कर भरना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम ही लग जाएगा सर इसको भरने के लिए। इतनी भीड़ है, क्या पता फॉर्म भरने के बाद जाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस मिलेगा, इतनी भीड़ है। अगर सब आदमी फॉर्म भर के, तो इतना बस है या नहीं है क्या पता, गवर्नमेंट ने अरेंज किया है या नहीं किया है ये तो हम लोग को नहीं मालूम। फॉर्म भर रहे हैं हम लोग, अभी सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है फॉर्म भरने के बाद। याद आते थे अभी कैसा लग रहा है? अभी कल रात से निकला, अभी बस मिल रहा है? हाँ, अभी बस मिला है, लेकिन बहुत बेहतर यहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। एक पुलिसकर्मी ने आपको वहाँ पे मारा था, यहाँ पे पुलिसकर्मी मदद कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे काम कर रहे हैं। किसी को जिनको भी परेशानी है, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये लोग एकदम रास्ते से कि ये आप वहाँ पे आप जाके उस बस में बैठिए आसानी से, लेकिन वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि आप इतने भीड़, अगर इससे क्या इससे कुछ भी भीड़ होता तो अब तक कितने को मार के बहुत हालत खराब कर दिया होता। 2 महीने से रुके थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, 12 से 14 घंटा से निकले थे, अब आखिरकार बस मिली आपको? आज बस मिली है। अब यहाँ से तो बता रहे हैं कि तो महाराष्ट्र के बोर्डर पे छोड़ेंगे, आगे का तो मालूम नहीं, आगे क्या होगा हम लोग के साथ में। एमपी से बस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि एमपी भी चलना होगा, फिर एमपी क्रॉस करेंगे तो फिर यूपी का बस कब देगा यूपी सरकार, कैसे करेगा ये तो नहीं मालूम। सब बराबर आपके लोग हैं, कोई रहेगा तो भी प्रॉब्लम ना। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी।
ताली बजाओ सब। छुट्टी हो रहा है। मुंबई छोड़कर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस शहर को जाते जाते आप? क्या कह सकते हैं, मुझे तो यहाँ आना पड़ेगा कुछ करने के लिए, फिर वापस आना पड़ेगा। जब सामान्य हो जाएगा स्थिति तो वह आना पड़ेगा, इसीलिए कुछ नहीं कह सकते ना। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस शहर से? जल्दी से जल्दी ये सही तरह पे आ जाए, जिस तरह से फिर पहले था स्थिति उस स्थिति पे आ जाए, बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि जब आए अब हालात कैसे हो, आप अगली बार जब आए? बेहतर हो हालात सिर्फ आपके लिए सकते? सबके लिए। मेरे लिए ऐसा एक मेरे लिए थोड़ी बेहतर होगा, हालात सबके लिए बेहतर हो। ऐसे हालात में कौन आदमी चाहेगा। बाहर आप निकालते हैं। चलते रही कोई बात नहीं। कहाँ से चले हैं आप? गाजियाबाद से। अच्छा, कितना दिन हो गया आपको चले हुए? 4 रोज हो गया। किया अभी कहाँ पर पहुँचे जरा ये बताओ आप।
रात में पेट्रोल पंप पे रुके थे। अच्छा, कितने बजे रात को? रात 9 बजे। फिर कितने बजे चले? उसके बाद 2 बजे रात को पहुंचे। 2 बजे रात को? तो 2 बजे रात को चल दिए? हाँ, 2 बजे रात को। कितना भी सफ़र कर दिए होंगे 2 बजे रात को? अभी तो 1 बज रहा है, तो यहाँ कब आराम करने के लिए रुके? कल से आज तक में लमसम 120 किलोमीटर से। 120 किलोमीटर, मतलब कल सुबह से? अपना नाम बताओ, कहाँ से चले हो? पका जेबी चल। और जाना था उनको? अच्छा, एक ही जगह पे बैठे हैं? कितने कैसे हुआ? साथ में निकले थे? हमको तो आप अकेले मिले थे। किलो तक आज चलते हैं, उसके बाद आराम करने लगते हैं। अच्छा, हाँ, फिर? उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। बाकी रास्ते में तो हर चीज़ का सुविधा रहा। अच्छा, शासन का भी रहा, ऊपी का अच्छा रहा। शासन अच्छा। का भी कोई दिक्कत नहीं, हर जगह अच्छा, पानी खाना की व्यवस्था, हर चीज़ का होती रहा। अच्छा। शासन की तरफ से कोई कमी नहीं रहा ऊपी तक। तो आप लोग क्यों छोड़ दिए? कौन चीज़? मतलब दिल्ली क्यों छोड़े? दिल्ली छोड़ दिए कि हम लोग का रिक्शा नहीं चल रहा था, अच्छा, उसी से छोड़ दिए। अच्छा, फिर? अब घर जा रहे हैं, अपना घर पे है, अपना खेती बाड़ी में काटेंगे मकई। वापस आएंगे? हाँ, वापस आएंगे, क्यों नहीं? लॉकडाउन सरकार जब खोल देगा तो आएंगे। अच्छा, कितना रोज कमा लेते थे? जो बचे 300-400 रुपये हो जाता था खा पी के। 300-400 रुपये? हाँ, जो कमा के बच जाए 300-400 रुपये पे अपना इधर तो खर्चा मतलब खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये पूरा रिक्शा से ही आप लोग निकले? कब निकले हैं? आज हो गया 5 रोज। 5 रोज? और अभी और कितना दिन है? अभी और जाना है 400 किलोमीटर। फ्लाईओवर होता होगा तब तो बड़ी दिक्कत होती होगी, जो फ्लाईओवर की चढ़ाई पड़ती होगी। हाँ, उसमें दिक्कत तो है। अच्छा, रुको, स्लो करो, स्लो। हाथ धो दो।
अंदर हाँ कुछ लोग कहते हैं बेटा आप लोग के पास खाने होने का कहीं रास्ते में खाना ना मिले तो आप लोग क्या खाओगे। तो एक बुजुर्ग आदमी ने हमें 100 रुपया दिया, बोला बेटा ये जाके रास्ते में जाके आप लोग चाय पी लीजिएगा। फिर एक महिला आके बोला कि बेटा आप लोग जो जा रहे हो हाँ इतने सफ़र में क्या खाओगे। तो उन लोगों ने फिर हम लोग को 100 रुपया दिया। तो वही पैसे से हम लोग रास्ते में चाय मिल रहा है, आराम से चाय पीते हैं। और बाकी यूपी के अंदर खाने पीने का साधन बहुत बढ़िया है। 5 बजे से पहले नहीं छोड़ता पुलिस वाले रात को सुबह। वो कहते हैं बेटा अब जब 5 बज जाएगा उस टाइम आराम से जाइएगा क्योंकि रास्ते में दुर्घटना बहुत होता है। और अपने देश में जो मजदूर मजदूरी करता है उन लोग का ख्याल रखेगा तो वहाँ पर मजदूर क्यों वहाँ से निकल के अपने राज्य चला जाएगा। अपने गांव छोड़ के यहाँ पर जो आए थे किस लिए आए थे? 2 रुपये कमा के माँ बाप को भी खिलाएं और अपनी भी खाएं। तो यहाँ पर तो हमारा ही खुद नहीं पेट भर रहा था तो माँ बाप को क्या खिलाए, इसीलिए सोच रहे अपने गाँव जाएंगे। गाँव वाला कभी किसी को भूखा नहीं रख सकता है, खुद भूखा रह जाएगा लेकिन बच्चों को नहीं कोई भी भूखा रख सकता है। खाने पीने का है सामान आप लोगों के पास? जी सर है। अच्छा देखिए यूपी में और भी बहुत सारे सामान मिला लेकिन सब खाते आराम से आ गए। हाँ लेकिन देखिए कोई मेला नहीं, कोई रास्ते में कहीं ना कहीं ये मुरमुरे दिया है तो दिक्कत नहीं हुआ। ये केला हाँ साबुन भी दिया है यूपी के अंदर। हम्म, बोला रास्ते में कहीं कपड़ा गंदा हो जाएगा, सफर में जा रहे हो आप लोग कपड़ा पूरा गंदा हो जाएगा फिर कैसे जाओगे, गंदे कपड़े से जाओगे या साफ कपड़े से जाओगे। तो हमने बोले सर साफ कपड़े से जाना चाहते हैं। पानी का बोतल भी दिया। हम मजदूरों के जो है ना सर कहीं दिल्ली हो या बम्बई हो कोई भी सरकार उस राज्य का भलाई नहीं करता मजदूरों का, चाहे वो भले पर हमारा सरकार कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा सरकार सरकार है। बाकी जब तक जिंदा है तब तक तो सबकी ख्याल है, हाँ माँ बाप कैसा है, मेरा देश कैसा है, मेरा गांव कैसा है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा अपने ही रूह से एक पहचान हूँ मैं तुम्हारी